मॉर्निंग, मैं अनुभव गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोस्टेट कि माइक्रोस्टेट्स क्या हैं और इन्हें कैसे निकाला जाता है। जब हमने देखा जो माइक्रोस्टेट्स हैं, यदि हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे हमने लिखा P1, तो इस एक कॉन्फ़िगरेशन में के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को उन कक्षकों में कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं या उनके जो पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्टेट्स। और इन माइक्रोस्टेट्स की एनर्जी में बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होता है। द डिफरेंट वेज इन विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल्स स्पेसिफाइड इन द कॉन्फ़िगरेशंस आर कॉल्ड द माइक्रोस्टेट्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। माइक्रोस्टेट्स हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हम नीचे दिए गए फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है जिससे हम माइक्रोस्टेट्स निकाल सकते हैं। एन है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, कैपिटल एन है, जो स्मॉल एन है यह डबल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जिन ऑर्बिटल्स में आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं उनकी संख्या का दुगना। आर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी प्लेस्ड। आर इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको आपको कक्षक में भरना है। तो ये एन इजिकल टू बराबर हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले से हम जो है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइक्रोस्टेट्स निकाल सकते हैं। जो हमने सिंबल यूज़ किया ये वाला इस तरह से, ये होता है फैक्टोरियल। अब हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस के लिए या कुछ सिस्टम्स के लिए हम माइक्रोस्टेट्स निकालेंगे। यहाँ हमने P2 सिस्टम के लिए हम माइक्रोस्टेट्स निकाल रहे हैं कि P2 सिस्टम के लिए माइक्रोस्टेट्स किस तरह से निकाली जा सकती है। P2 सिस्टम का मतलब हो गया कि आपको दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, P2 सिस्टम मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने हैं P ऑर्बिटल्स के अंदर। P ऑर्बिटल्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने हैं। यहाँ पर फॉर्मूला हमने लिख रखा था, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बराबर हो जाएंगी n, क्योंकि P ऑर्बिटल्स कितने हैं 3, तो उसकी डबल संख्या कितनी हो जाएगी 6। इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं आपको 2, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बराबर हो जाएंगी फैक्टोरियल ऑफ 6, 2 का फैक्टोरियल 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व करिए। 6 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल का मतलब है आपको 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, 6 से 1 तक आपको लिखना है। और 2 का फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1 और 4 का फैक्टोरियल हो गया 4 3 2 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 तक का फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये आपका 6 इंटू 5 अपॉन 2, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50। इसका मतलब P2 सिस्टम के लिए हम दो इलेक्ट्रॉन्स को P ऑर्बिटल्स के अंदर 15 तरह से फिल कर सकते हैं। 15 तरह से उनको हम इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ भर के भी दिखाया गया हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। हम कुछ रूल फॉलो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो देखिए 15 तरह से हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि हम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ही कक्षक के अंदर जो 3 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, 3 ऑर्बिटल्स बनाए हमने, 3 ऑर्बिटल्स के लिए हमें पता है ml वैल्यूज़, हम पता है हमें P ऑर्बिटल्स के लिए क्या होती हैं 0, -1 और +1। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम एक ऑर्बिट में, एक कक्षक के अंदर जिसके लिए वैल्यू है -1, हम दोनों इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम अपोजिट स्पिन में भरेंगे, सेम स्पिन में नहीं भरेंगे, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। सेकंड पॉसिबिलिटी, हम दोनों इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन में 0 है जिसके लिए ml वैल्यू उसमें भर दें। थर्ड पॉसिबिलिटी कि हम +1 वाले ml वैल्यूज़ के लिए उस कक्षक में हम इलेक्ट्रॉन्स को भर दें। 3 पॉसिबिलिटी ही हैं।
अब ये भी हम कर सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को सेम स्पिन में हम अलग ऑर्बिट के अंदर भर दें, ऑर्बिटल के अंदर भर दें। जैसे एक हमने यहाँ भर दिया, दोनों सेम स्पिन में है और वैल्यूज़ जो हैं उसके लिए ml वैल्यूज़ -1 और 0 हैं। सेकंड के लिए हमने इसमें भरा जिसके लिए ml वैल्यूज़ +1 और -1 है। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि हम 0 और -1 +1 वाली इसके अंदर भर देते हैं। अगली 3 पॉसिबिलिटी कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन में कर दें, -12 करके 3 पॉसिबिलिटी हैं। एक हम भर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को हम क्लॉकवाइज कर दें और दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम एंटी क्लॉकवाइज कर दें। तो ये भी 3 तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है, हम इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कि हम जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने क्लॉकवाइज किया था, इस इलेक्ट्रॉन को तो हम कर दें एंटी क्लॉकवाइज, और जिस सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमने एंटी क्लॉकवाइज किया था उसको हम कर दें क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हम 3 p ऑर्बिटल्स के अंदर 15 तरह से हम इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो इन सबको हम कहेंगे माइक्रो स्टेट्स, और ये माइक्रो स्टेट्स मिलकर बनाती हैं आपकी टर्म्स। तो P2 के लिए हमारे पास कई टर्म्स आती हैं और ये 15 माइक्रो स्टेट मिलकर कुल टर्म्स बनाएगी। इसी तरह हमने नेक्स्ट लिखा हमने P1 के लिए, बहुत ही सिंपल है। P1 के लिए आपको एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है p ऑर्बिटल के अंदर। अगेन आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए कितने माइक्रोस्टेट्स हो सकती हैं, 6 हो जाएंगे। एन की वैल्यू, p ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, उनका डबल लिखना है हमको। इलेक्ट्रॉन भरना है एक आपको r, तो आपका 6 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 6 - 1 का फैक्टोरियल। आप इसे सॉल्व करिए तो आपका जो वैल्यूज़ आएंगी वो आ जाएंगी 6। इसका मतलब यदि P1 कॉन्फ़िगरेशन है, हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को 3 p ऑर्बिटल्स में हम 6 तरह से इनको फिल कर सकते हैं। यहाँ हमने फिल किया, देखिए यहाँ आपको एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। ये 3 का सेट है, फर्स्ट वाला सेट ये वाला है। हमने एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने पहले +1 वाली ml वैल्यूज़ वाले ऑर्बिटल में रख दिया, फिर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही 0 वाली ml वैल्यूज़ में रख दिया, और तीसरा हमने रख दिया -1 ml वैल्यूज़ वाले ऑर्बिटल के। अब हम इसका जो कि सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि हम एंटी क्लॉकवाइज कर दें इलेक्ट्रॉन को। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी और जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइक्रो स्टेट्स निकाल सकते हैं, और इन माइक्रो स्टेट्स से फिर हम निकालते हैं टर्म्स। एक और हमने थोड़ा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन लिया है जिसमें S1D1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन S के अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन है D के अंदर। तो जब हम अब माइक्रो स्टेट निकालेंगे, तो जब हमने ऊपर फॉर्मूला दिया था, हर L लेवल के लिए जो माइक्रो स्टेट के लिए जो फॉर्मूला है उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे S1 के लिए जो होगा फॉर्मूला हम लिखेंगे, और D1 के लिए जो फॉर्मूला है इन दोनों का जो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हमारे पास माइक्रो स्टेट्स आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है आपके पास, क्योंकि S1 है, S1 का के लिए जो ऑर्बिटल है S एक होता है, तो उसका डबल कितना हो गया 2। इलेक्ट्रॉन कितना बनना आपको, 1 का फैक्टोरियल, n-1 हो गया 2 - 1 का फैक्टोरियल। अब आपको D के लिए लिखना है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ से प्रोडक्ट करा। D के लिए कितने होते हैं ऑर्बिटल, 5 होते हैं, तो n वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि D में आपको एक ही इलेक्ट्रॉन बनना है, 1 का फैक्टोरियल, और n-1 कितना हो गया 10 - 1 का फैक्टोरियल। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल करेंगे, 2 - 1 फैक्टोरियल, यहाँ 10 और 9 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल बच जाएगा हमारे पास, इंटू 9 से फैक्टोरियल आगे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगी 10। तो जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होंगी हमारे पास 20 आएंगी। इसका मतलब हम एक S और D के 5 कक्षक में व 6 ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को 20 तरह से हम भर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स निकाल सकते हैं।
और इन माइक्रो स्टेट से हम निकालते हैं फिर टर्म्स। हमने जो पहले हम ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल रहे थे, हम वो सीधे ही जो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है उसके लिए हम निकालते हैं। तो ये आपका नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। अगेन आप जो भी पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं वो सारे उनकी माइक्रो स्टेट्स कहलाती हैं। इनकी स्टेट्स में जो है बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होता है। थैंक यू।